Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on bounded sequence. A sequence an is bounded above. क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस को डिस्कस करने से पहले हमारे पास दो सीक्वेंस और हैं, यानी एक हमारे पास होती है बाउंडेड अबव सीक्वेंस, एक होती है हमारे पास बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. अब सीक्वेंस ए एन इज़ बाउंडेड अबव इफ़ देर इज़ ए नंबर एम. आपके पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा सच डैट ए एन लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एन. यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव तब होती है अगर आपके पास उस सीक्वेंस की आपके पास एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करे एम सच डैट कि उस सीक्वेंस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उस एक नंबर से छोटी हों. यानी आपके पास सीक्वेंसेस के अंदर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर गया कि सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स आपके पास हैं वो सारी की सारी टर्म्स उस एक नंबर से छोटी आ रही हों, तो वो नंबर जो है वो कैपिटल एम जो होगा वो उस सीक्वेंस का अपर बाउंड कहलाएगा और वो जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड अबव होगी. इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो तब होती है अगर आपके पास एक ऐसा नंबर m एग्जिस्ट कर गया है कि सीक्वेंस की तमाम वैल्यू जो होंगी, तमाम टर्म्स होंगी उस m से बड़ी होंगी, वो m सबसे छोटा होगा, सीक्वेंस की सारी टर्म जो हैं वो उससे बड़ी होंगी या बराबर भी हो सकती हैं. तो तब जो m होगा, जो स्मॉल m होगा, जो छोटा नंबर होगा, वो सीक्वेंस की टर्म जो है जो उस नंबर से बड़ी होंगी तो वो हमारे पास लोअर बाउंड कहलाएगी सीक्वेंस की. तो हमारे पास वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो कहलाएगी. क्लियर हो गया. जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ले लें -1, -2, -3, -2 ले लें, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अब देखें ये सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो -1 से बड़ी हैं, तो -1 सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू है, इट मीन ये लोअर बाउंड है और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है. और अगर मैं ले लूँ एंड इधर से ले लूँ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करूँ और -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक मैं रोक देता हूँ. अब 4 जो है वो आपके पास सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू है और बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो सबसे छोटी हैं, तो ये बाउंडेड अबव हो गया और जो 4 आपके पास है वो अपर बाउंड हो गया. तो कोई भी सीक्वेंस है अगर वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो वो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है. जैसे आपके पास ए एन है -1 की पावर n, तो इसमें देखें आपके पास ये इसकी वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है, तो ये आपके पास बाउंडेड है, लेकिन ये डाइवर्जेंट भी है. लेकिन अगर देखें कोई भी सीक्वेंस ले लें हम ए एन ले लिया, ए एन इज इक्वल टू एन, ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड बिलो है क्योंकि मैं एन को 1 पुट करता हूँ 1 आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आ रहा है, तो ये जारी बात है बाउंडेड बिलो है. सारी वैल्यू जो है वो बढ़ती तो जा रही हैं लेकिन सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 1 है, तो आपके पास ये बाउंडेड बिलो हो गई है. इसी तरह n/n+1 है, ये बाउंडेड है बिकॉज इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही हैं. जब आप n को 1 पुट करें 1/2, 1/3, 1/4, इसी तरह 2/3, फिर 3/4, 4/5, इस तरह की टर्म्स आ रही हैं तमाम n के लिए, तो 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही हैं, तो ये बाउंडेड हो गई. तो इस तरह की वैल्यू जो हैं जो दो सीक्वेंस की टर्म जो हैं दो नंबर के बिटवीन लाई करेंगी तो वो आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है. अगर उसकी एक अपर बाउंड है तो वो बाउंडेड अबव, और अगर उसकी लोअर बाउंड है तो वो बाउंडेड बिलो कहलाती है. फिर उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है मोनोटोनिक सीक्वेंस. मोनोटोनिक सीक्वेंस थ्योरम, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट. अब मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है? अब मोनोटोनिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो आपके पास जैसे हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है और एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, या एक लिहाज से एक बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, तो इनको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं. तो मोनोटोनिक सीक्वेंस थ्योरम, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, यानी कोई भी आपके पास बाउंडेड हो और मोनोटोनिक सीक्वेंस हो तो वो हमेशा कन्वर्ज करेगी. यानी अगर बाउंडेड अबव है तो जारी बात है वो अपने लीस्ट अपर बाउंड यानी अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगी, और इसी तरीके से जो आपके पास बाउंडेड बिलो होगी वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को. अब उससे पहले हम आपको डिस्कस थोड़ा सा करते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स का डिफरेंस क्या है. उससे पहले हम ये देखते हैं लीस्ट अपर बाउंड्स का मतलब है कि अपर बाउंड में से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, यानी बहुत सारी अपर बाउंड्स हैं. जैसे आपके पास अगर मैं ले लूँ -3 से स्टार्ट करता हूँ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सन 4 तक मैं रोक देता हूँ. अब 4 इस पूरे सेट का अपर बाउंड है, और इसी तरह 4 के बाद 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, बहुत सारे नंबर्स हैं, तमाम नंबर उस सेट के अपर बाउंड्स हैं.
अब 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सारे अपर बाउंड्स हैं। इन अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन सा है? 4। इसका मतलब है अपर बाउंड में से जो लीस्ट होगा वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। इसी तरह का जो लोअर बाउंड्स होंगे, लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने मतलब इसको देखना है कि आपको अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, इसी तरह फिर लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का जो डिफरेंस है और बाउंडेड सीक्वेंस का जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ उन्होंने लिखा है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट रियल नंबर्स का है एट एन अपर बाउंड m, तो x लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग टू n, तो देन s हैज़ ए लीस्ट अपर बाउंड b. This means that b is the upper bound of s, but if m is any upper bound of b, तो then b less than or equal to m. यहाँ से क्या पता लगा कि आपके पास अपर बाउंड आपके पास कोई b है, b कोई अपर बाउंड है, और m भी आपके पास कोई जो है उसके रियल नंबर डेट हैज़ एन अपर बाउंड m, उसकी अपर बाउंड आपके पास है m, मतलब सेट के जितने एलिमेंट है उस m से छोटे हैं। तो अब जो b होगा वो उस m से छोटा होगा अपर बाउंड से, तो जो b होगा लीस्ट अपर बाउंड होगा वो सबसे अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड होगा। यानी b भी अपर बाउंड है, m भी अपर बाउंड है, लेकिन ये तमाम अपर बाउंड में से जो b है वो सबसे छोटा है। इट मीन कि ये आपके पास लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, b जो है वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। तो इस थ्योरम को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस को। थैंक यू वेरी मच।